तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सबसे फेमस सप्लीमेंट के बारे में, विच इज क्रेटीन। इसके पीछे की साइंस के बारे में बात करेंगे, चेक करेंगे कैसे पता लगे कि हमारे पास जो क्रेटीन है वो ओरिजिनल है और फेक है, और क्या इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। उन मिथ्स को भी आज हम लोग दूर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज से कुछ टाइम पहले वे प्रोटीन के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई थी, जहां पे मैंने साइंस एक्सपेरिमेंट्स की मदद से लैब टेस्ट रिपोर्ट से बताया था कि वे प्रोटीन को कैसे चेक करें और वे प्रोटीन हमारे बॉडी में जाके करता क्या है। आप सभी को वो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद भी आई थी। आज हम लोग बात करेंगे वे प्रोटीन से भी ज्यादा फेमस और बहुत ही सस्ते सप्लीमेंट के बारे में, जिसका नाम है क्रेटीन, जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेटीन होता क्या है। क्रेटीन एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे अकरिंग क्रेटीन से ज्यादा बात करने वाले हैं क्रेटीन एज सप्लीमेंट के बारे में। क्रेटीन सप्लीमेंट को टेस्ट करने से पहले और इसकी लैब रिपोर्ट के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं कि क्रेटीन हमारी बॉडी में जाके करता क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है। क्रेटीन के बारे में कोई भी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ, मुझे इस मॉलिक्यूल के बारे में जितनी साइंस पता है मैं आपको बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको इसके डोज नहीं रिकमेंड कर सकता, वो आपको आपके ट्रेनर रिकमेंड करेंगे। जैसे कि मेरे सर्टिफाइड ट्रेनर ने मुझे रोज 5 ग्राम क्रेटीन लेने के लिए बोला है। तो सबके लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, किसी को लेना है किसको नहीं लेना है, ये भी बहुत डिपेंड करता है सबकी बॉडी पे। तो ये वीडियो इसके ऊपर नहीं है कि आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं या कितना लेना चाहिए। ये वीडियो इसके ऊपर है कि क्रेटीन क्या करता है, क्रेटीन के क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। अब क्रेटीन के बहुत सारे फायदों में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है वो है एटीपी जनरेशन। थोड़ा सा बेसिक साइंस को समझते हैं। हमारे हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आप सबको एक लाइन जरूर याद होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जब भी हम लोग खाना खाते हैं और वो खाना डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज होता है और हर एक सेल तक जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बेसिकली ऑक्सीडाइज करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को बनाता है, जिनको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। यानी यही वो यूनिट्स हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। अब कमाल की बात यह है कि हमारी बॉडी में जो एडीपी यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, तो उनके अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है जिससे कि एटीपी बनता है। क्रेटीन हमारे लिए यही काम करता है। क्रेटीन क्या करता है, हमें फॉस्फेट ग्रुप देके एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करके एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, जिससे कि वर्कआउट के वक्त हम लोग एक्स्ट्रा रेपिटेशंस मार पाते हैं या हमारी स्ट्रेंथ किसी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान, रनिंग के दौरान वो बढ़ जाती है। और अगर आप लेट अस सपोज अभी अगर हम लोग बॉडी बिल्डिंग की ही बात कर लें, तो जब हम लोग बहुत ज्यादा वजन उठाएंगे, ये क्योंकि एक्स्ट्रा एटीपी मिलेंगे तो आप ज्यादा वजन उठा पाएंगे, ज्यादा रैप मार पाएंगे। एज अ रिजल्ट आपके मसल ज्यादा रैप्चर होंगे, जिनको फिर आप अगर प्रोटीन से फीड करोगे तो मसल ग्रोथ होगी ही होगी। इसके सेकंड फंक्शन के बारे में बात करें तो सेल हाइड्रेशन या मसल सेल हाइड्रेशन। हम जब भी जो पानी पीते हैं तो ये जो क्रेटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्चुअली हेल्प करते हैं हमारे मसल फाइबर के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने में। अब इससे एक फायदा तो ये होता है कि जब मसल्स में पानी एब्जॉर्ब होता है तो मसल्स वॉल्यूम वाइज पहले से बड़ी लगती है और ये स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में भी हमारी मदद तो करता ही है। अब इसका तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, और वो है बफरिंग लैक्टिक एसिड बिल्डअप। जब भी हम लोग विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। हमारी बॉडी में हमारे जो मसल के सेल्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी रेस्पिरेशन करते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और एज अ रिजल्ट लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। और वो जो लैक्टिक एसिड होता है वो क्रैम्प्स पैदा करता है मसल्स में और हमें दर्द होता है। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कहीं रिसर्चेस में कि जो क्रेटीन है वो इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन को बफर यानी कि न्यूट्रलाइज करता है। अब अगर लैक्टिक एसिड नहीं होगा तो आपके मसल्स में फटीग बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, यानी कि अगेन अगर लैक्टिक एसिड कम फॉर्म होगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, आप अगेन ज्यादा रेपिटेशंस मार पाएंगे क्योंकि लैक्टिक एसिड बफर हो जाएगा। अब जिसका अगला फायदा है वो है एनहांस प्रोटीन सिंथेसाइज। आप सबको अगेन पता होगा, जो कि मैंने वे प्रोटीन की वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी में 2 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। यानी हमारी बॉडी खुद से भी अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत ज्यादा साइंस में मैं नहीं जाऊंगा। बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है कि जो क्रेटीन सप्लीमेंट होता है वो एनहांस करता है हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज को, यानी हमारी बॉडी जो खुद से प्रोटीन सिंथेसाइज करती है उसके रेट को ये एनहांस कर देता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इस सस्ते से सप्लीमेंट के। अब हम लोग बात करते हैं क्रेटीन के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं और क्या वो एक्चुअली में है
या वो सिर्फ मिथ्स हैं। तो सबसे पहले बात करें तो डिहाइड्रेशन। अब अभी मैंने आपको बताया क्रेटीन हमारे बॉडी से पानी को निकाल के मसल्स में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको ज्यादा पानी इंटेक करना होगा। इंटेस्टाइन में बेसिक इश्यूज, अब ये जो इश्यूज हैं वो सब में नहीं देखे गए हैं। कुछ लोगों को स्टमक में क्रैम्प्स हुए हैं या डायरिया यानी कि लूज मोशन हुए हैं क्योंकि क्रेटीन उनकी बॉडी को सूट नहीं किया। अब क्योंकि ये एक रिसर्च का रिजल्ट नहीं है, कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है, तो आप में ऐसा होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। किडनी स्टेन, ये सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि किडनी पे क्रेटीन का एक इफेक्ट होता है। आओ इसको एक रिसर्च के माध्यम से देखते हैं। रिसर्च है जर्नल ऑफ रीनल न्यूट्रिशन ने आपको 2019 में इसको नवंबर में इशू किया था। इनके हिसाब से अगर आप नोटिस करें तो इन द लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज एनालाइज्ड क्रेटीन सप्लीमेंट डिड नॉट लीड टू रेनल, भाषा में कहें तो किडनी पे क्रेटीन का आपको एज सच कोई बैड इफेक्ट नहीं देखा गया लॉन्ग टर्म पे। इन लोगों को किडनी में स्टेन हुआ जो कि बहुत कम परसेंटेज में, शायद उन्होंने क्रेटीन को सप्लीमेंट को एक सही तरीके से यूज नहीं किया होगा, या एक नकली क्रेटीन सप्लीमेंट लिया होगा, या एक अच्छा ब्रांड का क्रेटीन शायद उन्होंने यूज ना किया हो। बाकी नुकसान की तरफ अगर हम लोग चले तो मसल क्रैम्पिंग। अब इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये हमारी बॉडी में पानी को एब्जॉर्ब करवाता है मसल्स में, तो बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में पानी नहीं है तो आपकी मसल्स में भी पानी की कमी हो जाएगी और एज अ रिजल्ट आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ये इसको अवॉइड करना बहुत नॉर्मल है। मुझे लगभग 1 महीना हो चुका है क्रेटीन लेते हुए, मुझे आज तक कोई मसल क्रैम्प नहीं आया। बट हाँ, मेरे ट्रेनर ने मुझे पहले एडवाइस कर दिया था कि मुझे पानी इंटेक बढ़ाना होगा, तो मैंने 1.5 से लेकर 2 लीटर जितना मैं पानी पीता था उससे ज्यादा कर दिया है लास्ट 1 महीने से। वेट गेन है, ये कोई बैड वेट गेन नहीं है, क्योंकि पानी आपकी मसल्स में जाके एब्जॉर्ब होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का वजन बढ़ जाएगा, बट वो एक अच्छा वेट गेन होगा और वो वाटर वेट गेन है, प्लस आपकी बॉडी इससे अच्छी और बल्कि लगती है। तो एज अ रिजल्ट ये कोई नुकसानदेह वेट गेन नहीं है। अब बस क्रेटीन को टेस्ट करने से पहले और लैब टेस्ट रिपोर्ट पे पहुंचने से पहले बात करते हैं क्रेटीन के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये सारे आपको क्रेटीन के टाइप्स मिल जाएंगे, जैसे कि क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला क्रेटीन है और मैं भी क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ही यूज कर रहा हूँ। क्रेटीन इथाइल ईस्टर, क्रेटीन हाइड्रोक्लोराइड, बफर्ड क्रेटीन, माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन, लिक्विड क्रेटीन, क्रेटीन नाइट्रेट और ट्राई क्रेटीन मेलेट। मैं सबके बारे में तो नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अगर समझाऊं तो माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन जैसे कि एक ऐसा क्रेटीन है जिसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब थोड़ा फास्ट हो जाता है। लिक्विड क्रेटीन के साथ भी लगभग यही है। सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्रेटीन है वो है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट को लेने का सही समय क्या है, अगेन ये भी मुझे लगता है आपको सर्टिफाइड ट्रेनर से पूछना चाहिए, जो कि मैं सही बंदा नहीं हूं। मैं क्रेटीन को अपने वे प्रोटीन के साथ ही डिसॉल्व करके लेता हूं। आफ्टर द वर्कआउट अपने वे प्रोटीन के साथ ही लेता हूं। वे प्रोटीन्स मार्केट में बहुत फेक आपको मिलते हैं क्योंकि वो एक महंगा सप्लीमेंट है। जो क्रेटीन होता है ये एक बहुत सस्ता सप्लीमेंट होता है और इसके मार्केट में जनरली आपको फेक वर्जन कम मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। लेकिन जो भी फेक वर्जन आपको मार्केट में मिलेंगे वो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं सीधा किडनी पे जाके। मैं जो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट यूज कर रहा हूं वो मैं नेचुरल टीन का यूज कर रहा हूं। मैंने आपको वे प्रोटीन वाली वीडियो में बताया था कि मैं लगभग सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल टीन के ही यूज करता हूं क्योंकि मुझे इस ब्रांड पे ट्रस्ट है और मैंने लैब टेस्ट रिपोर्ट भी इसकी ले रखी है। यहाँ पे हम एक सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे फिर लैब रिपोर्ट्स पे आएंगे, ठीक है ना। अब जो क्रेटीन होता है ये पानी में इनसॉल्युबल होता है या पार्शियली सॉल्युबल होता है। अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, क्रेटीन के अंदर बनाते वक्त उसमें कुछ सॉल्ट्स ऐड कर देती हैं जिससे कि उसकी कॉम्पोजिशन तो बढ़ जाती है लेकिन उसमें क्रेटीन बहुत ही कम होता है। अब अगर मैं यहाँ पे ये 1 स्कूप ऑफ क्रेटीन डालता हूँ तो इसको डिसॉल्व करते हैं तो क्रेटीन इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, और अगर इसके अंदर सॉल्ट्स हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं है, मतलब कि ये घटिया क्रेटीन है, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे जाके बैठ गया है, ये डिसॉल्व नहीं हुआ है और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो क्रेटीन है वो अभी घूम रहा है, डिसॉल्व नहीं हुआ है और वो भी नीचे बैठ जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये असली क्रेटीन है। आओ बाकी इसके लैब टेस्ट रिपोर्ट पे चलते हैं। शायद आपको याद हो कि मैंने अपने वे प्रोटीन को 1 टाइम टेस्ट करवाया था जिसमें मुझे थोड़ा सा पैसा तो लगा था लेकिन वहाँ पे मैं संतुष्ट हो गया था। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि इस क्रेटीन को टेस्ट कराने के लिए भी
लैब टेस्ट का जो कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा। करवाया मैंने यूरोफिन्स कंपनी से। अब अगर आप नोटिस करें तो 100 ग्राम ऑफ क्रेटीन, मैंने इनको 200 ग्राम का सैंपल भेजा था और 100 ग्राम ऑफ क्रेटीन के अंदर यहाँ पे हमें 99.81 ग्राम्स ऑफ क्रेटीन मोनोहाइड्रेट मिला है, विच इज लगभग 100। कुछ भी और इंप्योरिटीज एडेड नहीं है, यानी ये 100% प्योर क्रेटीन है। ये पिछली वीडियो में पूरा डिटेल समझा रखा है, ऐसे आप अपने सैंपल्स को भेज सकते हो। अगर मैं आपको इसका कॉस्ट बताऊं तो यहाँ पे लगभग आपको 6,500, वैसे 5500 रुपए के आसपास कुछ कॉस्ट है, बट जीएसटी वगैरह लगा के 6,500 आप मान के चलिए। लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, आपको ट्रस्ट हो जाता है कि आप जो क्रेटीन यूज कर रहे हैं वो कौन सा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे कोई भी क्रेटीन यूज करे, आपकी चॉइस है। मैं इस पे पूरा ट्रस्ट करता हूं क्योंकि मैंने इसको टेस्ट करवाया है और मैं वे प्रोटीन इनका बहुत टाइम से यूज कर ही रहा हूं। ये जो वीडियो है ये इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है कि आपको क्रेटीन लेना चाहिए कि नहीं, ये मैं बिल्कुल भी सही बंदा नहीं हूं बताने के लिए। ये वीडियो सिर्फ क्रेटीन के पीछे की साइंस को समझाने की थी कि क्रेटीन हमारे बॉडी में जाके करता क्या है और मैंने कैसे पता लगाया कि मेरा जो क्रेटीन है वो सही है या गलत है। तो ऐसी और वीडियोस आपके लिए हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो कमेंट सेक्शन पे प्यार और लाइक जरूर छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच।